तो दोस्तों हमने 7 पॉइंट तक कर लिया। ये 2 m/3 के रिड्यूस्ड मास बराबर क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 म्यू रिड्यूस्ड, तो बराबर 2 m/m/k होता था। m की जगह म्यू रिड्यूस्ड मास आ जाएगा अपन के इक्विवेलेंस आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक कवर कर दिया था और इसे आगे करते हैं। तो कहाँ अगला पॉइंट्स क्या है, SHM इन टनल। SHM इन टनल का देखिए, SHM इन टनल का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, जैसे कि ये अर्थ है, इसके बीचों बीच टनल हम क्रिएट किए या साइड में किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का टाइम पीरियड सेम ही होगा। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इजकल टू 2π√r/g, आर √r/g। तो अंडर रूट में r है रेडियस हो गया, ये g है ग्रेविटी, तो g का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, g m/r²। तो यहाँ पे अंडर रूट 2π√r/g ऐसे याद कर लीजिए, 2π√r/g सर, अंडर रूट r/g सर, तो r/g, तो ये आ जाएगा। और g का वैल्यू आप gm/r² पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होता है किसी चीज़ से, मतलब ये कांस्टेंट होता है। तो 2π√r/g डायरेक्ट फार्मूला है। SHM ऑफ चार्ज, अब चार्ज को क्या किए, दो चार्ज लिए, मेन क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, बीच में हम निगेटिव क्यू चार्ज को रख दिए। निगेटिव को रख देंगे तो ये क्यू क्या, ये क्यू ये क्यू जो है इस चार्ज को अपनी तरफ है खींचेगा, ये जो है अपनी तरफ खींचेगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे खींच रहा है, ये इधर इधर खींच रहा है, ये इधर खींचेगा, तो भाई साहब इसको क्या होगा, ये ऊपर नीचे होने लगेगा, तो ऊपर नीचे होगा, इसको किधर जाएगा। तो मान लीजिए इस चार्ज को हम कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो बेचारा कैसे करेगा, इधर शर्ट पकड़ के इसको खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो ये बीच में ही झूलते रहेगा। तो थोड़ा सा ये स्मॉल डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा स्मॉल इसमें डिस्टर्बेंस करेंगे, मतलब देंगे ना, छोटा सा इसको प्लग कर देंगे, तो इसमें SHF होना शुरू हो जाएगा ऊपर नीचे। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड इसका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, और या लेंदी करके कैलकुलेशन करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप फार्मूला ही याद रखिए। आपका अगर क्वेश्चन आवे इस तरह के दो चार्ज दे दिया जाए, उस पर बीच में नेगेटिव चार्ज हो, मास m हो, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√md³ md क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ये है d, ये है d, तो 2π√md³ अपॉन 2kq, मतलब 2kq मतलब 2kq कैपिटल Q, ये कैपिटल Q है, इंटू Q स्मॉल q है, तो 2π√md³ बाय अंडर रूट 2π√md³ बाय 2kq, और k का वैल्यू 1/4πε0 होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से एक दो चार्ज है QQ, लेकिन पॉजिटिव जब चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कहेगा, ये इसको कहेगा कि भाग, ये कहेगा भाग, थोड़ा सा स्मॉल डिस्टर्बेंस देंगे, तो तनी इधर की या इधर, तो कहेगा इधर से, ये कहेगा भाग, ये कहेगा भाग, तो बीच में ये झूलते रहेगा ऐसे ऐसे, तो झूलते रहेगा। तो इसका ये डिस्टेंस d है, तो ये भी डिस्टेंस d है, तो टाइम पीरियड पूछ देगा, तो 2π√md³ अपॉन 4kq। इसमें देखिए 2kq निगेटिव चार्ज है, तो नीचे में 2kq है, और पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में है, तो इस तरह से SHM हो रहा है, तो 4kq है, समझ आया। हाँ, 2π√md³/4kq डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। लगेगा कि लेंदी कैलकुलेशन करके यही आंसर आपको लाना पड़ेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, लेंदी कैलकुलेशन में नहीं जाना है। तो 2π√md³/4kq, अगर बीच में तीनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो नीचे में 4kq आएगा। एक बीच में अगर बीच में यहाँ देखिए निगेटिव चार्ज है, तो 2π√md³/2kq हो जाएगा, और k का वैल्यू 1/4πε0 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए 10वां पॉइंट है SHM ऑफ डायपोल इन फील्ड। तो SHM ऑफ डायपोल इन फील्ड, जैसे कि मान लीजिए ये एक डायपोल है, ये P इज डायपोल, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो टाइम पीरियड क्या हो, 2π√I/P, I/P मतलब तुमने P है, हाँ तुमने P है, 2π√I/I मैंने P है, तो P मोमेंटम है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो √I/P, इस तरह के मैंने P है करके याद रख लीजिए। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट में देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, B इज ए मैग्नेटिक फील्ड शो करा, और मैग्नेटिक मोमेंट है, टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√I/MB, I/MB, मेरे पास MB है। अच्छा, तुम्हारा MB बचा हुआ है अभी तक, हाँ आज तो तुमने कमाल कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड 2π√I/MB, तो मेरे पास MB बचा हुआ है, तो इसे याद कर लीजिए, टाइम पीरियड 2πI/MB। चलिए आगे देख लेते हैं। टाइम ऑफ सैंपल ऑफ पेंडुलम, अगर ये मान लीजिए एक पेंडुलम है,
एक लिफ्ट है, उसको एक्सेलेरेट करें, ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करें तो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करेगा, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो नीचे की तरफ तो जी लगता है, ग्रेविटी लगता है ना। हाँ, अगर एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है तो उसको उल्टा उल्टा डायरेक्शन, ऊपर जा रहा है तो उल्टा इसका डायरेक्शन दे देना है इसको, मतलब सूडो फोर्स नीचे लगाते हैं ना। हाँ, तो जी जी नीचे लग रहा है तो ये ऊपर जा रहा है तो इसको भी उल्टा के नीचे लगा देंगे, तो क्या नीचे कौन कौन लग जाएगा, जी भी लग जाएगा, ए भी लग जाएगा, जी प्लस ए आ जाएगा जी इफेक्टिव में। हाँ, तो 2 पाई अंडर रूट L/G पढ़े थे, यहाँ पर क्या गया, इस तरह के केस में 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव रखेंगे और जी इफेक्टिव का वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे। कैसे, ऊपर जा रहा है तो इसको सूडो फोर्स नीचे कर देना, ग्रेविटी तो नीचे लगबे करता है जी। अच्छा, ऐसा है क्या। हाँ, मान लीजिए एक ये क्या है, लिफ्ट लिफ्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और जी नीचे की तरफ है, तो जी मान लीजिए ये ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, ये सूडो को ऊपर कर दिए हैं तो जी माइनस ए हो जाएगा। समझ आया। हाँ, टाइम पीरियड भी क्लियर है, 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव। अब देखिए सुपर पोजिशन ऑफ SHM, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये एक केस और है, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी आप चला रहे हैं, उसमें आप एक इसमें देखते हैं ना ऊपर में मूर्ति लगाते हैं अपने गाड़ी में, तो जैसे ही आगे स्टार्ट करते हैं तो ये पीछे की तरफ आता है ना। हाँ, एक्सेलेट आगे एक्सेलेट करेंगे तो पीछे की तरफ ये उठता है ना। आप देखे होंगे बहुत सारा रिंग भी लगाए रहते हैं तो ऊपर की तरफ आ जाता है, क्यों आता है, तो ये एक्सेलेशन किस तरह से लगता है, तो जी फैक्टिव यहाँ पे जो होगा अंडर रूट A² प्लस G² होगा, तो यहाँ पे पुट करके आप टाइम पीरियड इस तरह के केस में निकाल सकते हैं। समझ आया, 3 केस है। और सुपर पोजिशन में क्या हुआ, A1 एम्पलीट्यूड इधर है, A2 एम्पलीट्यूड है, A नेट निकालना है, इसके बीच का एंगल थीटा है, ये फाई दिया हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा अंडर रूट A² प्लस A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 cos फाई, वेक्टर की तरह ही है, सुपर पोजिशन ऑफ द वेक्टर भी पढ़े होंगे उसमें। और टेन थीटा बराबर सुपर पोजिशन ऑफ वेक्टर का है, और टेन थीटा बराबर A2 sin फाई अपॉन 1 प्लस A1 cos फाई होता है। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आपको पता ही होगा। तो सुपर पोजिशन ऑफ SHM है, तो ये सब मेन पॉइंट्स है जो आपको हमने बता दिया है, और आप इसे छोड़ के मत जाइएगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा और उसे छोड़ के नहीं जाना है। तो एंड करें इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और आप मजा किया अपने नीट एग्जाम्स के, मजा का आइए, जितना हो सका हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। जो भी है हमारे पास तो उतना सेटअप नहीं है, बट जितना हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डर से ही हम आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।